नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। बिहार में 5 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा हो गई है। 21 अक्टूबर को चुनाव होना है और 24 अक्टूबर को मतगणना होगा। जिन 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है उसमें 2015 के चुनाव की क्या स्थिति थी, मैं आपको बता रहा हूं। इसका विश्लेषण मैं आपको बता रहा हूं कि किन किन पार्टी की यहां पर जीत हुई थी, कौन कौन कैंडिडेट खड़े हुए थे, खासतौर पे जो जीते हुए थे और जो रनर अप रहे थे, और कितना कितना वोट मिला था। आइए देखते हैं एक झलक। बिहार के 5 विधानसभा सीटों और एक संसदीय सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज गया है। दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने इन सीटों पर उपचुनाव की तिथि की घोषणा की। राज्य के 5 विधानसभा सीट सिमरी बख्तियारपुर, बेलहर, किशनगंज, नाथनगर और दरौंदा के अलावा समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में 21 अक्टूबर को मतदान होंगे और 24 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। विधानसभा के इन 5 सीटों में किशनगंज से कांग्रेस और बाकी के 4 विधानसभा क्षेत्रों पर जेडीयू के विधायक थे। जेडीयू के 4 विधायकों को लोकसभा का टिकट दिया था, जबकि कांग्रेस ने किशनगंज के विधायक को किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया था। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद सभी 5 विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। आइए देखते हैं इन 5 विधानसभा सीटों का 2015 के चुनाव में क्या क्या स्थिति रही है। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट से जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव और लोजपा के यूसुफ सलालुद्दीन आमने सामने थे। इस चुनाव में दिनेश चंद्र यादव को 78,514 वोट मिले, जबकि यूसुफ को मात्र 40,708 वोटों से संतोष करना पड़ा था और दिनेश चंद्र यादव ने 37,806 वोटों से विजयी हुए थे। बेलहर विधानसभा सीट से जेडीयू के गिरधारी यादव और बीजेपी के मनोज यादव चुनावी मैदान में उतरे थे और चुनावी परिणाम में जेडीयू के गिरधारी यादव ने 16,191 वोटों से मनोज यादव को मात दी थी। इस चुनाव में गिरधारी यादव को मिले थे 70,348 वोट, जबकि मनोज यादव को 54,157 वोट। किशनगंज विधानसभा सीट से डॉक्टर मोहम्मद जावेद कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि बीजेपी के स्वीटी सिंह उन्हें चुनौती दे रहे थे। चुनाव का परिणाम आया तो मोहम्मद जावेद को मिले 66,522 वोट और स्वीटी सिंह को मिले 57,913 वोट और इस चुनाव में 8,609 वोटों की बढ़त से मोहम्मद जावेद विधायक बने थे। नाथनगर विधानसभा सीट से जेडीयू का प्रतिनिधित्व कर रहे अजय कुमार मंडल और एलजेडी की ओर से उम्मीदवार थे अमरनाथ प्रसाद। इस चुनाव में जेडीयू को मिले थे 66,485 वोट और एलजेडी को 58,660 वोट। वहीं 7,825 वोटों की बढ़त से अजय कुमार मंडल ने जीत दर्ज की थी। दरौंदा विधानसभा सीट से जेडीयू की कविता सिंह और बीजेपी के जितेंद्र स्वामी आमने सामने थे। चुनावी परिणाम में कविता सिंह को कुल 66,255 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के जितेंद्र स्वामी को 53,033 वोट और इस सीट से 13,222 वोटों की बढ़त से कविता सिंह विधायक बनी थी। अब तो ये 24 अक्टूबर को पता चल पाएगा कि किस पार्टी ने यहाँ से अपनी जीत हासिल की। चूंकि ये जो विधानसभा चुनाव होना है, ये माना जा रहा है कि 2020 का ये ट्रेलर होगा। तत्काल अभी 24 अक्टूबर का इंतजार करना होगा। बिहार, झारखंड सहित देश विदेश की तमाम खबरों से अपडेट होते रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। सहयोगी राकेश के साथ मनोज नारायण सिंह, सनमार्ग लाइव, पटना।